आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे सी और जेड से सूचित किया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर की मतलब होता है समिश्र संख्या, हिंदी में समिश्र संख्या होता है। सौ का मतलब दोनों, मतलब वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक को रियल नंबर, काल्पनिक को इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इसका पहला लेटर आर है, इसका पहला लेटर आई है, इसलिए वास्तविक संख्या को आर से, इमेजिनरी नंबर को आई एम से। कॉम्प्लेक्स नंबर ए नंबर विथ जनरल फॉर्म सी बराबर ए प्लस आई बी या जेड बराबर ए प्लस आई बी, वेयर जेड और सी कॉम्प्लेक्स नंबर। ए रियल पार्ट वास्तविक भाग, बी इमेजिनरी पार्ट काल्पनिक भाग। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। अब आई बराबर होता है रूट अंडर माइनस वन, इसलिए दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो आई के स्क्वायर बराबर माइनस वन। आप दोनों तरफ आई से गुना कर देते माइनस आई का स्क्वायर बराबर वन। जैसे हमको आई क्यूब का मान ज्ञात करना है तो आई का स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर का मान होता है माइनस वन इंटू आई, तो माइनस आई, अर्थात आई क्यूब का मान हो गया माइनस आई। जैसे आई फोर का निकालना होगा तो आई स्क्वायर का स्क्वायर बराबर आई स्क्वायर का मान होता है माइनस वन, तो माइनस वन का स्क्वायर वन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यदि बेस ऋणात्मक हो, पावर विषम हो, तो माइनस बाहर आ जाता है, यानी ए पर पावर विषम हो जाएगा। जैसे माइनस वन का क्यूब बराबर माइनस वन का क्यूब बराबर माइनस वन। यदि बेस ऋणात्मक हो, पावर सम हो, तो माइनस उड़ जाता है, यानी ए पर सम पावर आ जाता है। जैसे माइनस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर, ए पर पावर फाइव, यानी आई पर पावर फाइव है, तो इसको लिख देते हैं आई पर पावर फोर इंटू आई। बेस समान होता तो पावर जुट जाता है, तो चार प्लस एक पाँच। अब आई पर पावर फोर को लिख देते हैं आई का स्क्वायर इंटू आई। तो आई का स्क्वायर का मान होता है माइनस वन का स्क्वायर इंटू आई। अभी हम लोग पढ़े हैं कि बेस ऋणात्मक हो, पावर सम हो, तो माइनस नहीं रहता, सिर्फ आई। तो एक का स्क्वायर एक हो गया इंटू आई। जैसे आई पावर सेवन, तो इसको आई का पावर स्क्वायर पर थ्री देते, तीन दूना छः, यहाँ पे एक पावर छुपा है तो सात। अब आई का स्क्वायर का पावर होता है, आई का स्क्वायर बराबर होता है माइनस वन, पावर ऊपर में थ्री, बेस ऋणात्मक पावर विषम, तो माइनस वन हो गया इंटू आई, अर्थात माइनस आई। अब आई पर पावर यदि माइनस वन हो, यदि आई पर पावर ऋणात्मक हो, तो सबसे पहले बेस को उल्टा देंगे। बेस को उल्टाते ही मेरा मान क्या होता है, पावर का धनात्मक हो जाता है। नोट, यदि a बटा b पर पावर माइनस n हो, यानी पावर निगेटिव है, तो बेस को क्या करेंगे, उल्टा देंगे, तो b बाई a, पावर का चिन्ह बदल गया, निगेटिव तो पॉजिटिव, पॉजिटिव तो निगेटिव। यदि बेस भी ऋणात्मक हो, पावर भी ऋणात्मक हो, तो बेस को उल्टाने से बेस का चिन्ह नहीं बदलता है, सिर्फ पावर का चिन्ह बदलता है। आप देखते हैं आई पर पावर माइनस वन है, तो इसको उल्टा देंगे तो वन बटा आई, यानी पावर का चिन्ह बदल गया। अब वन के बराबर हम लोग पहले निकाल चुके हैं कि माइनस आई का स्क्वायर, तो माइनस आई का स्क्वायर अपॉन आई। माइनस आई के स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग माइनस आई इंटू आई अपॉन आई। आई कैंसिल हो गया, अर्थात माइनस आई बचा। मोस्ट इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल है, फॉर्मूला है आई पावर माइनस वन बराबर वन टा आई का मान तो माइनस आई। अब आई पावर माइनस 39 यानी 39 रहता, तो सबसे पहले हमें पावर को बदलना होगा, धनात्मक में बदलना होगा। यदि निगेटिव पावर हो तो सबसे पहले उसे धनात्मक पावर में बदलेंगे, तो वन बाई के रूप में लिख देंगे। अब 39 है तो टू आई का स्क्वायर रख देंगे और उसको 2 से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उसको आई के स्क्वायर के पावर के रूप में लिख देंगे। तो 19 दूना 38, बच गया एक कम है तो एक आई लगा दिए, बेस समान तो पावर जुट गया। और आई का स्क्वायर होता है माइनस वन, अब माइनस वन पर विषम पावर, तो माइनस वन हो गया इंटू आई, अर्थात वन बटा माइनस आई, वन बटा माइनस आई। अब वन के बराबर हम लोग पहले से जान चुके हैं, माइनस आई स्क्वायर होता है अपॉन आई। माइनस आई स्क्वायर को लिख दिए माइनस आई इंटू आई, आई कैंसिल हो गया, इजकल टू माइनस आई। कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, या कहे कि a प्लस आई बी में लिखे, या a प्लस आई बी के रूप में लिखे, सभी का मीनिंग एक ही होता है।
या ऐसे करके भी आपको कह सकता है कम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे, जनरल फॉर्म में लिखे, a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे, सब का मतलब एक होता है। यदि दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर है या बराबर मान के है तो इसका मतलब हुआ कि दोनों का रियल पार्ट के बराबर है, इमेजनरी पार्ट के बराबर है। फॉर एग्जांपल, यदि a प्लस आई बी बराबर c प्लस आई डी है, a प्लस आई बी बराबर c प्लस आई डी है, तो यह तभी संभव है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, यह तभी संभव है जब a बराबर c होगा यानी रियल पार्ट के बराबर होगा, b बराबर d होगा यानी इमेजनरी पार्ट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, 4x प्लस आई वाई बराबर 16 प्लस 7i है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात करें। तो इसका मतलब होता है कि रियल पार्ट के बराबर हो जाएगा, तो 4x बराबर 16, इसलिए x बराबर 16/4 यानी x का मान 4 हो गया। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट y का मान इमेजनरी पार्ट 7 है, तो y बराबर 7 यानी x बराबर 4 हुआ, y बराबर 7 हुआ। जब सवाल में दो कम्प्लेक्स नंबर दिया रहे और x y का मान ज्ञात करना हो तो हमें समझना होगा कि यहाँ पे दोनों कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है। जब तक इक्वल नहीं होगा तब तक कोई भी वेरिएबल x y का मान नहीं निकल सकता। अब हम लोग बात करते हैं एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का 4 पार्ट है। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक एक के बारे में बात करते हैं। एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्या का योग। दो समिश्र संख्या का योग समिश्र संख्या होता है, जैसे Z1 प्लस Z2 बराबर Z3। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम Z1 बराबर a प्लस आई बी, Z2 बराबर c प्लस आई डी, तो Z1 प्लस Z2 बराबर a प्लस आई बी प्लस c प्लस आई डी। रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ेंगे यानी a प्लस c, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट में जोड़ेंगे तो i कॉमन ले लेते हैं तो b प्लस d हो गया। इज कम्प्लेक्स नंबर यानी दो कम्प्लेक्स नंबर का योगफल भी कम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर का अंतर भी कम्प्लेक्स नंबर होता है, दो कम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल भी कम्प्लेक्स नंबर होता है। एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर प्रॉपर्टीज। क्लोजर्स लॉ मतलब, क्लोजर्स लॉ का मतलब हुआ दो समिश्र संख्याओं का योग, समिश्र संख्याओं को, क्योंकि आगे में एडिशन लगा है। सम ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर इज कम्प्लेक्स नंबर। कम्यूटेटिव लॉ मतलब Z1 प्लस Z2 का मान वही होगा जो Z2 प्लस Z1 का मान होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं, Z1 बराबर 3 प्लस 4i, Z2 बराबर 4 प्लस 5i। तो फिर LHS से जोड़ते हैं, Z1 प्लस Z2 बराबर 3 प्लस 4i प्लस 4 प्लस 5i। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के ऐड करते हैं, 3 प्लस 4 प्लस 4i प्लस 5i, तो 3 प्लस 4 7 हो गया, 4 प्लस 9 9i हो गया, खुद एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब RHS में Z2 प्लस Z1, Z2 का मान 4 प्लस 5i है, Z1 का मान 3 प्लस 4i है। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से जोड़ दिए, 4 प्लस 3, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट से जोड़ दिए, 7 प्लस 9i, यानी LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। इसका मतलब है कम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट ओपन में Z3 बराबर Z1 प्लस ब्रैकेट Z2 प्लस Z3। सबसे पहले देखना है कम्यूटेटिव है को प्रूव करने के लिए 2 कम्प्लेक्स नंबर लेंगे, एसोसिएटिव को प्रूव करने के लिए 3 कम्प्लेक्स नंबर लेंगे। उसी तरह Z1 प्लस Z2 का ब्रैकेट है Z3, मान लिए हम Z1 बराबर a प्लस आई बी, Z2 बराबर c प्लस आई डी, Z3 बराबर e प्लस आई एफ। इस फॉर्म में कोई कम्प्लेक्स नंबर हम मान लेंगे। अब इसको जोड़ते हैं तो जो LHS का मान आता है वही RHS का मान आता है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि कम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है।
एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब हुआ कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर में जीरो जोड़ते हैं तो वही कम्प्लेक्स नंबर आता है। यानी जीरो, इससे डिफाइन हो जाता है जीरो इज ए कम्प्लेक्स नंबर, यानी जीरो कम जीरो प्लस जीरो आई या जीरो माइनस जीरो आई जीरो लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स, यानी कम्प्लेक्स नंबर में ठीक उसका अपोजिट साइन को जोड़ने से जीरो आता है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब हुआ कि कोई संख्या ए है, वही संख्या माइनस लगा के जोड़ देंगे तो उसका मान जीरो यदि आ जाता है तो इसका मतलब एडिटिव इन्वर्स को फ्लो करता है। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो समिश्र संख्या का अंतर भी समिश्र संख्या होता है। जैसे Z1 बराबर ए प्लस आई बी, Z2 बराबर सी प्लस आई डी। तो Z1 माइनस Z2 अर्थात Z1 प्लस माइनस Z2 का मान हम लोग निकाल के रख दिए माइनस सी माइनस आई डी। अब ए प्लस आई बी प्लस माइनस सी माइनस आई डी, रियल पार्ट को रियल पार्ट, इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट, खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणनफल भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। जैसे Z1 गुना Z2 बराबर Z3। मान लेते हैं Z1 बराबर 3 प्लस 4i, Z2 बराबर 2 प्लस 3i, दोनों को गुना करते तो हमें आया माइनस 6 प्लस 17i, खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है क्लोजर्स लॉ को फ्लो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फ्लो करता है, एसोसिएटिव लॉ को फ्लो करता है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक से गुना करने से कॉम्प्लेक्स नंबर ही प्राप्त होता है, वही कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग 1 को 1 प्लस जीरो आई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इफ़ एंड ओनली इफ, यह तभी संभव है जब Z इज नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब Z बराबर जीरो के फॉर्म में नहीं हो। इस फॉर्म में होगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, इस फॉर्म में होगा तब इन्वर्स निकल सकता है। यानी इस फॉर्म में रहेगा तो इन्वर्स नहीं निकलेगा, इस फॉर्म में रहेगा तो इन्वर्स निकलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है 1/Z या Z टू द पावर -1 या Z इन्वर्स। इसको पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z। इसका आगे में हम लोग अच्छा से डिटेल करेंगे, अभी थ्योरी पढ़ रहे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 बराबर, इससे गुना करते तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3। यदि ऐसे रहेगा तो Z1 Z3 प्लस Z2 Z3। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर या इसी कहेंगे क्वोशंट फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी Z1 बटा Z2, इफ एंड ओनली इफ Z2 नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग बात करेंगे पावर ऑफ आई, बहुत इंपॉर्टेंस है, इस पर सवाल बनता है और एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है। आई स्क्वायर बराबर -1। अब क्या करते हैं हम, दोनों साइड माइनस से गुना करते तो माइनस आई स्क्वायर बराबर 1 हो जाता। तो सबसे पहले इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंस बात थ्योरी पर बात करेंगे। जब आई पर पावर 2 से ज़्यादा हो तो आई स्क्वायर लिख लेंगे और दिए गए पावर में 2 से भाग देंगे, जितना भागफल आएगा उसको आई स्क्वायर के रूप में पावर पर लिख देंगे। यदि शेष बच गया तो फिर आई के रूप में लिख देंगे। जैसे आई पर 51 है, यानी आई पावर 51 है, तो आई का स्क्वायर लिख दिए। अब 2 से 51 भागा देंगे तो 25 मरतबा लगेगा, एक शेष बच जाएगा तो आई पर 1 लिख दिए, तो 25 दूना 50 1 51 पुर गया। अब आई का स्क्वायर -1 होता है, और हम लोग जानते हैं कि यदि बेस ऋणात्मक हो और पावर विषम हो तो माइनस होता, इंटू आई यानी -i, यानी आई पावर 51 का मान हो गया -i। जैसे रहता आई पर पावर 5001, तो आई का स्क्वायर लिख दिए और 2 से 5001 में भागा दिया, 250 लगा।
सॉरी 2500 लगेगा इंटू आई, एक कम है तो यहाँ पे एक बेस समान है तो पावर जुड़ जाएगा। अब बेस ऋणात्मक पावर सम तो 1 हो गया इंटू आई इक्वल टू आई, यानी आई पर पावर 5001 उसका मान आई होगा। एक नोट और, आई पर पावर 4 के गुणांक में रहेगा, जैसे आई पावर 100, आई पावर 500, आई पावर 6000, आई पावर 1 लाख, आई पावर 5 लाख, यानी 4 से कटने वाला पावर होगा तो उसका मान हमेशा 1 होगा। जैसे ये देख ही लेते हैं, आई पावर 500, आई पावर 4 इंटू 125, जब ये पावर 4 से कट गया पूरा पूरी तो उसका मान 1 होगा। कोई भी हो स्टार आई पावर m बराबर 1 तो m का सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 4 होगा, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्क्वायर रूट्स ऑफ ए निगेटिव रियल नंबर, जैसे रूट अंडर माइनस ए, इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए गुना -1। आप इसको अलग अलग करते हैं, रूट ए गुना रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 को ही आई कहते हैं, तो रूट ए इंटू आई, तो रूट अंडर -1 को रूट ए गुना आई लिख सकते हैं। नोट, इस तरह से यदि सवाल में रहे तो रूट अंडर -2 तो सीधे इसको लिख देंगे रूट 2i, जो थ्योरी में हम लोग प्रूव कर चुके हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंस थ्योरम है। यदि रूट ए गुना रूट बी बराबर रूट ए बी होगा तब जब ए और बी का मान धनात्मक होगा, अर्थात 0 के बड़ा और बराबर होगा, जैसे ए बराबर 3 बी बराबर 4।